दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। कह रहा है कि जो दया है वो आपको धर्म की ओर ले जाती है, या दया ही आपके धर्म का मूल है। अगर आप लगातार दया करते रहोगे तो आप धर्म के रास्ते पर चलते रहोगे। यानी आप दया को ऐसे समझ सकते हो कि अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी जीव पर दया नहीं दिखाते, उसको मार देते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहे हो। इसको बहुत चीज़ों से, इसके बहुत सारे डायमेंशन से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है कि पाप का जो मूल है वो आपका अभिमान है। यानी आपका जो अभिमान है वो आपको पाप के रास्ते ले जाता है, आपको पाप के मार्ग चलने की ओर प्रेरित करता है। याद रखिएगा, अभिमान से बचिए, घमंड से बचिए, क्योंकि घमंड हमेशा किसी व्यक्ति को अभिमान के रास्ते पर ले जाता है। सॉरी, अभिमान आपको हमेशा पाप के रास्ते पर ले जाता है। इसको कैसे सोचते हैं, इसको ऐसे देख सकते हैं कि मान लिया कि आप क्लास में फर्स्ट आते हैं और आपको इस बात का घमंड हो गया। अब कोई नया बच्चा आया या पहले से जो बच्चे मौजूद हैं उसमें किसी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और वो फर्स्ट आ गया। अब आपको अभिमान था और आपका अभिमान टूट गया। और अब आप क्या करेंगे, अपने अभिमान के टूटने पर आपको ये फील होगा कि आपका नुकसान हो गया है या आपकी बेइज्जती हो गई है। तो हो सकता है आपके मन में ये बात आ जाए कि क्यों ना इस स्टूडेंट की कॉपी चुरा कर फाड़ के फेंक दें, या क्यों ना जब ये स्टूडेंट जीने से उतर रहा हो तो इसको धक्का दे दें। तो इस प्रकार से आप पाप के रास्ते पर निकल जाओगे। आगे क्या कह रहा है, तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। कह रहे हैं तुलसीदास जी कि जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक प्लीज दया मत छोड़िए, दया करते रहिए। क्योंकि दया अगर आप लगातार करते रहेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आप धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि धर्म का मूल दया ही है। आप दया करते रहोगे, आप धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, अभिमान करोगे, वैसे ही आप पाप के रास्ते पर निकल जाओगे। इसलिए घमंड नहीं करना है। आप कितने भी पढ़ाकू हो, आप क्लास में कितने भी नंबर ला रहे हो, आप कितने ज़्यादा पैसे वाले हो, आप शरीर से कितने ही हष्ट पुष्ट बलवान हो, हमेशा याद रखिए कि हमेशा क्या करना है, हमेशा आपको दया दिखाना है। तभी आप धर्म के रास्ते पर चल पाओगे।